जरा 2 मिनट मेरी तरफ ध्यान देना। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में आपको बताने वाला हूं और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको शेयर करेंगे ताकि दूसरे लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके और बहुत सारा डैमेज होने से बच जाए। आज हम बात करेंगे सफोकेशन डेथ के बारे में। आज हम बात करेंगे गैस गीजर सिंड्रोम के बारे में, जिसे ब्रॉड टर्म और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एस्फैक्सिया के नाम से जाना जाता है। यानी आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि पावर ब्लैंकेट से, बुखारी से या गैस गीजर्स इस्तेमाल करने से कैसे डेथ होती है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आप वीडियो में थोड़ी देर तक बने रहे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी हम इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि अगर हम गैस बुखारी का इस्तेमाल करेंगे, गैस गीजर्स का इस्तेमाल करेंगे, तो रिमेंबर हर जलने वाली चीज से बेटा याद रखना, जो भी चीज हम जलाएंगे, हर जलने वाली चीज से बहुत सारे टॉक्सिक गैसेस निकलते हैं। इसमें से एक जबरदस्त और टॉक्सिक गैस निकलने वाला है जिसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड के नाम से जानते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखेंगे। नंबर 1 ये है कि ये ऑर्डरलेस होता है। दिस इज ऑर्डरलेस। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड की लेवल कैसे बढ़ चुकी है। नंबर 2, इट इज कलरलेस। एक तो ये कलरलेस होता है, दूसरा मेरी जान ये ऑर्डरलेस होता है। अगर आप किसी बुखारी का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं, तो मेरी जान याद रखे, आपको पता भी नहीं चलेगा जलने वाली चीज, चाहे बुखारी हो या कोई गैस हीटर सिस्टम हो, उससे निकलने वाला कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे आपके कमरे में फैल चुका है, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि कलरलेस होता है, क्योंकि ऑर्डरलेस होता है। और अगर खासकर कश्मीर वैली में, हम तो विंटर्स में यहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर डाउन होता है, हम तो वेंटिलेशन रख ही नहीं सकते, हम तो विंडोज ओपन कर ही नहीं सकते। अगर हम विंडोज ओपन करके गैस बुखारी जलाएंगे तो गैस बुखारी जलाने का क्या फायदा। इसीलिए ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। या तो आपको वेंटिलेशन रखनी पड़ेगी और इसको ऑन करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि अगर हमने प्रॉपर वेंटिलेशन रखी, अगर हमने विंडोज को ओपन रखा, तो कमरे में जो है वो कोल्ड टेम्परेचर को हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो कहने का साफ मतलब है, जलने वाली चीज से एक जबरदस्त गैस निकल के आता है जिसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड के नाम से जानते हैं, जो कमरे में फैल जाता है। अब उसके बाद होता क्या है, जब भी हम इसको नोज के जरिए से इनहेल करते हैं, जब भी हम सांस लेते हैं मेरी जान, तो ये नोज के जरिए से फेरिंक्स, फेरिंक्स के जरिए से लैरिंक्स, लैरिंक्स के जरिए से ट्रैकिया, ट्रैकिया के जरिए से प्राइमरी ब्रोंकाई, और प्राइमरी ब्रोंकाई के जरिए से सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई से टेरिशरी ब्रोंकाई, टेरिशरी ब्रोंकाई से टर्मिनल ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंकियो, इनिशियल ब्रोंकियोल, इनिशियल ब्रोंकियोल से टर्मिनल ब्रोंकियोल। फिर से देखिए, सबसे पहले हमने इनहेल किया नोज से फेरिंक्स, फेरिंक्स से लैरिंक्स, लैरिंक्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से फिर प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टेरिशरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, और फाइनली मेरी जान ये पहुंच जाता है आपके अल्वियोलाई में। और जरा गौर से सुनिएगा आप इस कॉन्सेप्ट को। ये अगर आपके लंग्स कंसीडर किए जाएंगे, तो इन लंग्स में मेरी जान एक आर्टरी आती है जिसे हम पल्मोनरी आर्टरी के नाम से जानते हैं, और ये पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में जाकर डिवाइड होती है कैपिलरीज में। अब जरा गौर से सुनेंगे आप, आपको मालूम है कि लंग्स में ही गैसियस एक्सचेंज होता है। अब जो ही आपने कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल किया, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड सीधे आपके लंग्स में पहुंच जाता है। इसके बाद जब गैसियस एक्सचेंज हो जाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड सीधे आपके ब्लड में चला जाता है। अब जरा गौर से सुनना, आपको मालूम है कि जो आरबीसी होती है ब्लड में, और उस आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है, उसके साथ ऑक्सीजन बाइंड होना चाहिए। लेकिन रिमेंबर एंड रिमेंबर, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना मेरी जान, इसकी हायर एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन के साथ मिलने की। इट इज 250 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर, यानी इट फॉर्म्स 250 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन द ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, इसकी स्ट्रेंथ 250 टाइम्स ज्यादा होती है किसके साथ मिलने की, हीमोग्लोबिन के साथ। ऑक्सीजन भी हीमोग्लोबिन के साथ मिलेगा, बट कार्बन मोनोऑक्साइड हैज हायर एफिनिटी टू बाइंड विद हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन के साथ, आरबीसी के हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मिलना चाहिए, लेकिन यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड की हायर कंसंट्रेशन होने की वजह से जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन के बदले किसके साथ मिल जाता है, हीमोग्लोबिन के साथ, आयरन के साथ मिल जाता है। उसके बाद जब ये ब्लड वापस आपके पुल्मोनरी वेन के जरिए से आपके हार्ट में पहुंचेगा, और आपका हार्ट जब इस ब्लड को बॉडी में पहुंचाएगा, तो प्लीज रिमेंबर, आपके बॉडी में 2 वाइटल ऑर्गन्स है, नंबर 1 ब्रेन और नंबर 2 आपका हार्ट।
अब जब ये ब्लड आपके हार्ट में पहुंचा, हार्ट इस ब्लड को सप्लाई करेगा डिफरेंट ऑर्गन्स को। अब ये ब्लड हार्ट को भी देगा, अब ये ब्लड ब्रेन को भी देगा। अब जो ही ये ब्लड ब्रेन को दे रहा है, इस ब्लड में होना चाहिए था ऑक्सीजन, जिसका इस्तेमाल आपके ब्रेन की सेल्स करती, लेकिन इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है। और कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से आपके जो ब्रेन की टिश्यूज है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड तो पहुंचा, लेकिन ऑक्सीजन नहीं पहुंचा। ऑक्सीजन डिप्राइवेशन की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से आपकी जो ब्रेन की सेल्स है वो मर जाती है। ड्यू टू ऑक्सीजन डिप्राइवेशन द सेल्स ऑफ द ब्रेन डाई। और यही वजह है जो सबसे पहला कारण, पहला सिम्टम देखा जाता है सफोकेशन में, वो है अनकॉन्शियसनेस। यानी अगर आपके कमरे में, जिसमें आपने बुखारी लगाई है, जिसमें आपने मेरी जान कोई भी हीटिंग सिस्टम जिसमें जो जलता हो बुखारी लगाई है, इससे कार्बन मोनोऑक्साइड आपने इनहेल किया, ये कार्बन मोनोऑक्साइड आपके ब्लड में आरबीसीज के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हुआ और आपके ब्रेन तक पहुंचा। अब आपके ब्रेन तक पहुंचना चाहिए था ऑक्सीजन, लेकिन पहुंचा कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हुआ क्या, आपके ब्रेन के सेल्स तक ऑक्सीजन ना पहुंचने के कारण आपके ब्रेन की सेल्स मर जाती है, जिसके कारण आप बेटा अनकॉन्शियसनेस के शिकार हो जाते हैं। नंबर दो, जो ही आपका ब्रेन डिप्राइव होता है ऑक्सीजन की वजह से, उसके बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि आपके बॉडी के मूवमेंट्स को कंट्रोल करने वाला आपका ब्रेन होता है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपने पढ़ा होगा कि आपके बॉडी के मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है आपका नर्वस सिस्टम। अब आपका नर्वस सिस्टम तो डिप्राइव है, अब आपका नर्वस सिस्टम तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से काम ही नहीं कर पा रहा, तो आप मूवमेंट भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब भी आप रात में बुखारी लगाते हैं तो दो चीजें, इंसान बच क्यों नहीं पाता, दो चीजें। पहला, ये ऑर्डरलेस होता, कलरलेस होता, और जब इनहेल इंसान कर लेता है तो पहली चीज जो होती है वो होती है अनकॉन्शियसनेस। इंसान कॉन्शियस हो ही नहीं पाता। अब बाई चांस अगर कॉन्शियस होगा भी, तब भी जाके वो मूवमेंट करके विंडो या किसी डोर को ओपन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो मूवमेंट अच्छे से कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम डैमेज हो चुका है। उसका नर्वस सिस्टम डैमेज होने के कारण ना ही वो मूवमेंट कर पाता है, और ना ही मेरी जान वो जाके ना मूवमेंट कर पाता है। और अभी मैंने कहा, नंबर 1 मूवमेंट ही नहीं कर पाएगा, और नंबर 2 अनकॉन्शियसनेस होगा, उठ ही नहीं पाएगा, अनकॉन्शियसनेस। तीसरी चीज ब्लड विजन इसमें होता है, यानी धुंधला धुंधला दिखने को लगता है, ना ही इसको डोर दिखाई देगा ना ही विंडो दिखाई देगी। तो तीन चीजें कारण होती है डेथ की। नंबर 1 ड्यू टू डिप्राइव्ड ऑक्सीजन, ना ही ये कॉन्शियस होगा, ये अनकॉन्शियस मोड में रहेगा। नंबर 2, ना ही अच्छे से मूवमेंट कर पाएगा, और तीसरी चीज, इसको दिखाई भी अच्छे से नहीं देगा। यही कारण है कि अगर आप गैस बुखारी का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप किसी भी हीटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं जो जलता होगा, जिसमें फायर निकलती होगी, वहां से मेरी जान कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के निकलने की वजह से, अगर मैं आपको पहले ही स्लाइड में दिखाऊं तो कार्बन, ये रही आपके सामने बुखारी। जब भी हम बुखारी जलाते हैं या कोई भी जलने वाली चीज अपने कमरे में इस्तेमाल करते हैं, यहां से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड हमने इनहेल किया, ये आपके ब्रेन तक कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंचा और आपका ब्रेन डैमेज हो गया। अब ब्रेन डैमेज होने की वजह से तीन इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। नंबर 1 अनकॉन्शियसनेस, इंसान कॉन्शियस होगा ही नहीं। अब अगर बाई चांस कॉन्शियस हुआ भी, उसके बाद ये अच्छे से मूवमेंट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि मूवमेंट को कंट्रोल करने वाला आपका नर्वस सिस्टम है। अगर अब बाई चांस मूवमेंट किया भी, तब भी इसको ना ही विंडो दिखेगी ना ही इसको डोर दिखेगा, क्योंकि ब्लड विजन है ना। तीनों चीजें मिलाकर एक इंसान को मेरी जान मौत के कुएं में धकेल देती है। इसी वाली टर्म को हम असल में मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एस्फेक्सिया के नाम से जानते हैं। इसको आप सफोकेशन के नाम से भी जान सकते हो, इसको आप मेरी जान गैस गीजर सिंड्रोम के नाम से जान सकते हो। हालांकि सफोकेशन और गैस गीजर सिंड्रोम जो है, दे आर द टाइप्स ऑफ एस्फेक्सिया। एस्फेक्सिया इज अ ब्रॉडर मेडिकल टर्मिनोलॉजी, जिसमें किसी कारण भी ऑक्सीजन की कमी हो, चाहे वो स्ट्रैंगुलेशन हो, चाहे वो ड्राउनिंग हो, किसी भी कारण ऑक्सीजन की कमी हो जाना, उसे एस्फेक्सिया के नाम से जाना जाता है। गैस गीजर्स की वजह से अगर एस्फेक्सिया हो, इसे गैस गीजर सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। तो मैं अब आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तब जाके प्रॉपर वेंटिलेशन रखें। लेकिन मैंने पहले ही कहा, हम प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं रख पाते, क्योंकि अगर हम विंडोज ओपन रखेंगे तो गैस बुखारी इस्तेमाल करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि फिर भी वहां से तो बाहर से टेंपरेचर मेंटेन नहीं हो पाएगा। अब सवाल रहा, पावर ब्लैंकेट या हमाम, क्या उनकी वजह से डेथ हो सकती है? हां, उनकी वजह से डेथ हो सकती है, लेकिन कारण कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होगा। हमाम की वजह से डेथ कैसे होगी? क्योंकि हायर टेंपरेचर की वजह से रात में हम एक्सेसिव स्वेटिंग करते हैं, जिसकी वजह से हीट स्ट्रोक आ सकता है और आपको
कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी which may lead to death and can be fatal for you. So I request everybody, मैं हर एक से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इन चीजों का इस्तेमाल अपने घर में ना करें और इस वीडियो को उन तक पहुंचाए जिनकी जान या जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से अभी भी गुजर रहे हैं। हर एक फ्रेंड से, हर एक पड़ोसी से, हर एक नेबर से, हर एक इंसान तक ये वीडियो पहुंचाए ताकि हर एक इंसान को इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे और